तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ अमित बने हुए हैं, तो भाई भोपाल से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में पूरे दिन बनने रहेगी? भवन में शपथ ग्रहण समारोह है और राजभवन में जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी वो उनको शपथ दिलाएंगी। इस दौरान अनुसुईया उइके के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो कांग्रेस के मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो लगभग 2:15 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ ही जो मंत्रियों से मिलने का एक कार्यक्रम होता था कांग्रेस भवन में, वह 1 वर्ष बाद कोरोना के बाद पुनः शुरू हो रहा है और यहाँ पर अब जो कृषि मंत्री है वो कुछ देर बैठेंगे और यहाँ पर जो संगठन के सदस्य है या आम जन है वो उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कवर्धा मामले की। तो कवर्धा मामले में अब विश्व हिंदू परिषद की एंट्री जिस तरीके से हुई और विश्व हिंदू परिषद ने बिल्कुल 2 टूक कह दिया है कि धरने के साथ यहाँ पर रैली निकाली जाएगी और जिस तरीके से मोहम्मद अकबर जो स्थानीय विधायक है कवर्धा के, ना तो उन्हें कवर्धा में घुसने दिया जाएगा बल्कि दशहरे के दिन रावण के साथ उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। इस तरह से विहिप ने एक चेतावनी दी है शासन प्रशासन को, या तो हमारी मांगे मानी जाए नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो कोरोना के मामले हैं वो लगभग खत्म होते चले हैं और त्योहारी सीजन में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आ गई है, जहाँ एक दिन में करीबन 1.5 लाख टीके लगते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 6,000-7,000 पर आ गया। तो कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन को लेकर वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर आज एक बार फिर जिस तरीके से कवर्धा मामले में 200 भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, वहीं एक मामले में राजधानी रायपुर में कल चक्का जाम करने पर संजय श्रीवास्तव और सच्चिदानंद उपासने समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बलवे की। तो इस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से अब भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर करने पर उतारू हो गई और इसको लेकर भी उग्र आंदोलन देखने मिल सकता है। जी तरह ठीक, अमित, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेगी। सीधा भोपाल का रुख कर लेते कुलभूषण बने हुए। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से तरन्नुम बात की जाए कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो सियासी गर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं और आज कमलनाथ का पहला दौरा खंडवा लोकसभा का देखा जा सकता है। सुबह 9:30 बजे वो खंडवा पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दादा धुनी वाले को दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, बूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके साथ ही 11:30 बजे एक बड़ी जनसभा रखी गई है और इस जनसभा को कमलनाथ संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से शराब को लेके, शराबबंदी को लेके उमा भारती 15 जनवरी से अभियान चलाने वाली हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी को पूर्णतः जो है शराब को बंद किया जाए। इसको लेके वो एक जागरूक अभियान चलाएंगी, एक यात्रा निकालेंगी। तो यहाँ पे आज ये देखा गया कि कल वाणिज्य कर विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, उस आदेश में आज 12 बजे मंत्रालय में वीसी के माध्यम से एक बैठक रखी गई है जिसमें शराब की बिक्री ज्यादा कैसे हो, शराब की खपत कैसे हो, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। अधिकारियों से जो पीएस है वो चर्चा करेंगे। तो शराब लोगों को कैसे पिलाई जाए, इसको लेकर जो है आज मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अब जो है विपक्ष ने आक्रामक मूड अपनाते हुए वो सरकार पर हमलावर हुआ है और उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार ढोंग दिखाती है, मध्य प्रदेश में नकली शराब से पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसी स्थिति में अब लोगों को शराब कैसे पिलाई जाए, शराब की खपत कैसे अधिक से अधिक हो, इसको लेकर जो है विचार मंथन किया जा रहा है, बैठक की जा रही है। तो आज 12 बजे जब बैठक होगी तो इस बैठक में कई अधिकारियों के जो विचार है वो सामने निकल के आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होते हैं और किस प्रकार से ये निर्णय जो है लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही महिला कांग्रेस भी जो है अब मध्य प्रदेश में कन्याओं की पूजन करेगी और 9वीं में ये विशेष कन्या पूजन अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार जो महिला बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, तो जूडो कराटे
3 दिवसीय कैंप जो है मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा और इस कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से बच्चियों को जो है जूडो कराटे वो सीखे, स्पोर्ट्स में आगे लाए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। जो आज प्रदेश भर में आज सुर्खियों में बनी रहेगी। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जब बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तरन्नुम की यहाँ पे 73 वर्षों से एक जो दशहरा उत्सव समिति थी, सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति, उसको लेकर यह विवाद उपजा है। और यहाँ पर पूर्व पार्षद जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे हैं, तो उनके द्वारा एक मैदान पर कब्जा कर लिया गया है अवैध तरीके से। तो उसे लेकर भाजपा यहाँ पर चक्का जाम करके शंकर नगर चौक पर वह बैठ गए थे और वहां उस दौरान चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, इस वजह से इस पर बलवे और दंगे का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें संजय श्रीवास्तव जो कि यहाँ के भाजपा के प्रवक्ता है, सच्चिदानंद उपाध्याय जो कि राष्ट्रीय जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो उनके खिलाफ समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिसमें कई गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है जिस तरीके से कवर्धा में गैर जमानती धाराएं लगाकर लोगों को जेल में डाला गया है और उनकी जेल से नहीं छोड़ा जा रहा, तो इस तरह की घटनाएं अब राजधानी में भी होने लगी है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर कांग्रेस करे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दुर्भावनावश किया जा रहा है। जी तरह जी अमित, इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ में विजय मशाल यात्रा पहुंच रही है, इसको लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां? बिल्कुल, जिस तरीके से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध का कारण था बांग्लादेशियों के जो सम्मान की रक्षा, उनके हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा की बात थी। तो उन सम्मान को लेकर जो 1971 में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया था। इसलिए विजय जुलूस मशाल यात्रा यहाँ अब छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। ये जबलपुर से चिल्फी घाटी होते हुए कवर्धा में प्रवेश करेगी और वहां से जब यहाँ पहुंचेगी छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कांकेर, धमतरी, रायपुर, दुर्ग सभी जगह उस विजय जुलूस का जो मशाल है उसका सम्मान किया जाएगा और एक रैली के रूप में निकलेगी। तो एक विजय जुलूस मशाल यात्रा, ताकि देशभक्ति की भावना लोगों में आ सके और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जिस तरीके से युद्ध हुआ था उसमें भारत ने घुटने टेकने पर जो मजबूर किया था, उसको लेकर लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागे, इसलिए ये किया जा रहा। जी तरन्नुम। ठीक अमित, कुल मिलाकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है इसको लेकर। अमित, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, आप लगातार बने रहिए। सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं, लगातार बने हुए कुलभूषण भी हमारे साथ। कुलभूषण, खंडवा विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में आज कमलनाथ मैदान में उतर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी आज अहम बैठक करने जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी में प्रतिदिन जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो जारी है और इसके साथ ही मॉनिटरिंग जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय से की जा रही है उपचुनाव की सीटों को लेकर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो आज पहला दौरा कमलनाथ का खंडवा लोकसभा सीट का है और इस सीट पर जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टी की निगाहें, क्योंकि कह सकते हैं 2023 के पहले सत्ता का ये सेमीफाइनल और ऐसी स्थिति में तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प बात ये भी है, क्योंकि इसके पहले भी हालांकि कांग्रेस ने कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के उपचुनाव में भी और चुनाव में भी जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। एक बार फिर से कंप्यूटर बाबा जो है विधानसभा की 3 सीट और एक लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अपने साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा यहाँ पे प्रचार करेंगे और जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाता है, लोगों में आपसी विवाद कराया जाता है, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि जब इस विषय में हमारी कंप्यूटर बाबा से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि मैं तमाम हथकंडे अपनाऊंगा। दिग्विजय सिंह जब लोकसभा के चुनाव थे 2019 में तो ये देखा गया था कि राजधानी भोपाल में बड़े साधु संत जुटे थे और महायज्ञ का आयोजन किया गया था। तो जो है महायज्ञ का आयोजन एक बार फिर से देखा जा सकता है और
यहाँ पे कंप्यूटर बाबा जो है कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे अब उपचुनाव में साधु संत भी जो है मैदान में उतर चुके हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची की अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की सूची में विवेक तनखा का नाम शामिल किया गया है। पहले स्टार प्रचारकों की सूची में विवेक तनखा का नाम नहीं था, लेकिन नाराजगी के बाद जो है उनका नाम शामिल कर लिया गया है। एनपी प्रजापति का नाम जो है हटाया गया है। तो यहाँ पे उपचुनाव को लेकर एक तरफ दोनों ही राजनीतिक पार्टी उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने जहां पर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो कन्या पूजन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है, लेकिन अब कांग्रेस खुद भी उसी रास्ते पर चल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है? स्वाभाविक सी बात है, महिला कांग्रेस ने जो अपना कार्यक्रम जारी किया है उसमें वो कन्या पूजन करेंगी और जूडो कराटे बच्ची महिलाओं को सिखाएंगी। तो दोनों ही पार्टियां जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सॉफ्ट हिंदुत्व, कन्या पूजन, इसके साथ ही जूडो कराटे, इससे आम जनता की समस्या हल होगी? क्योंकि जो समस्याएं हैं इस समय जब हम आम पब्लिक, आम जनता से बातचीत करते हैं तो वो काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, गैस रसोई के दाम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है आम जनता काफी परेशान है। बिजली से लोग परेशान हैं, बिजली कटौती सबसे अधिक हो रही है। बिजली के जो बिल घरों में पहुंच रहे हैं वो 5 से 10 हजार रुपए के पहुंच रहे हैं। सड़क नहीं है, यहाँ पे गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आम जनता जो है वो अब काफी परेशान हो चुकी है और आम जनता की समस्याओं की बात जो है राजनेता नहीं करते, लेकिन वो तमाम तरह के हथकंडे जो है उपचुनाव में और चुनाव में अपनाते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता अपना प्रतिनिधित्व किसे चुनती है 30 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल इस समय जो आम पब्लिक है, आम जनता है, बिल्कुल यहाँ पर नवरात्र को हथियार बनाकर दोनों ही पार्टी मैदान में उतरी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता किस पर मोहर लगाती है। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज चीफ जस्टिस अरुण कुमार शपथ लेंगे, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जो शामिल होंगे? छत्तीसगढ़ की जो नवनियुक्त चीफ जस्टिस है अरुण कुमार गोस्वामी, आज उनका राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके उन्हें शपथ ग्रहण देंगी और साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित रहेंगे, सभी मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा कार्यक्रम है राजभवन में आज आयोजित किया गया है और जिस पर अरुण कुमार गोस्वामी शपथ लेंगे। जी तरनु। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर चीफ जस्टिस अरुण कुमार आज शपथ लेंगे जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अमित और कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।